तुमने इस वीडियो पर क्लिक क्यों करा? क्या ये वीडियो डिफरेंट है बाकी नोफैप वीडियो से? सारी नोफैप वीडियो देख ला ली, लेकिन तुम अपने शेरू को पकड़कर उसे धर 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 करना छोड़ नहीं पा रहे हो। यू वॉन्ट टू क्विट फैपिंग, और तुम इस चक्कर में इंटरनेट को एकदम स्क्रैप कर दिया। तुमने हर एक वीडियो पर देखते हो, जो भी तुम्हें आज तक सजेस्ट हुई है तो सब पर क्लिक करते हो और देखते हो कि भाई ये वाली काम कर जाएगी, ये वाली काम कर जाएगी। सेम सिचुएशन में मैं पड़ा था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि भाई नोफैप, सेल्फ इंप्रूवमेंट सब कर रहा था मैं, जर्नलिंग, मेडिटेशन सब कुछ कर रहा था, लेकिन मैं तब भी अपने शेरू को पकड़ना नहीं छोड़ पा रहा था। एंड मेरे को समझ नहीं आ पा रहा था कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है। बाकी लोग तो सही है ना, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है इस दुनिया में। एंड उस चक्कर में मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया। लेकिन आफ्टर ओवर 3 years, 3 साल की ट्रायल ट्रिब्यूलेशन से मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। एंड मेरे को आज ये नतीजा तुम्हारे साथ शेयर करना है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। देखो, ये वीडियो भी उन सारी नोफैप की वीडियोस की तरह होगी, लेकिन अगर तुम मेरे इस वादे पे खरे उतरते हो तो ये इकलौती वीडियो होगी पूरी दुनिया में जो कि तुम्हारी ज़िंदगी को तख्ता पलट कर देगी। आई एम नॉट इवन लाइंग। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ होती हुई देखी है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रॉमिस ये करना है तुम्हें कि आज तक तुमने ज़िंदगी को लेकर जो भी ओपिनियन बयान लिए हैं ना, कि मतलब सूरज वेस्ट से उगता है, जो भी फैक्ट्स मिले हैं कि 2+2 4 होता है, अगर मैं इस वीडियो में कहूं कि वो सब गलत है तो तुम्हें मान लेना है कि वो चीजें सारी गलत हैं। जब तक तुम अपने सारे थॉट्स को, जो कि ऑलरेडी स्थापित हैं, एस्टैब्लिश्ड थॉट्स को उठाकर कचरे में नहीं फेंक देते, तब तक ये वीडियो तुम्हारे काम बिल्कुल नहीं आएगी। अब सुनो, प्रॉमिस पूरा कर रहे हो तो अब सुनो अच्छे से कि तुम फैपिंग क्यों नहीं क्विट कर पा रहे हो। अपने आप के पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। बचपन में तुम फैपिंग नहीं करा करते थे। एक मोमेंट आया, एक टाइम आया जहां तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें फैपिंग से इंट्रोड्यूस करवाया। फिर फैपिंग तुम करने लग गए। वेल, इतना सिंपल नहीं। तुम फैपिंग स्टार्टिंग में तो क्विट कर लेते थे आसानी से, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। अब तलब मचती है, अब वो देखने को मन करता है। तुम पढ़ रहे भी होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में फ्लैशेस आते हैं लटीना वटीना के, बूबीज के। तुमसे देखा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, तो तुम टैब खोल लेते हो, तुम pornhub.com पे जाते हो। अगर वो वाली वेबसाइट नहीं मिलती तो तुम घटिया सी कोई उसमें पहुंच जाते हो। एंड तुम जाते हो, जल्दी 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 जाते हो, टैब पे क्लिक करते हो, पर तुम्हारा मन अंदर से तुम्हारे बोल रहा होता है, नहीं भाई तू स्ट्रांग है, तेरे अंदर विल पावर है, तूने डिसाइड करा था कि तू अब से ये सारी चीजें नहीं करेगा। तुम जल्दी से टैब काट देते हो और फिर वापस से पढ़ाई पे पहुंच जाते हो। लेकिन फिर अचानक से यहाँ पे गर्मी सी चढ़ती है एंड तुम्हारे अंदर फिर से तलब मचती है, और फिर तुम दोबारा अपना फ़ोन खोलते हो और साइट पे पहुंच जाते हो। इस बार ही तुम वीडियो को ऑन कर देते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहता है कि नहीं, वीडियो नहीं देखनी, और नीचे से तुम्हारा लन कह रहा होता है कि हाँ यार वीडियो देखनी है, प्लीज़ देखनी है। और तुम यहाँ से नहीं चलते हो, यहाँ से चलते हो और तुम उस वीडियो को देख डालते हो। उसके बाद तुम्हारे सारे बच्चे जो वीरे होते हैं सारे बह जाते हैं तुम्हारे कच्चे या फिर तुम्हारे टॉयलेट में, और तुम सोचते हो यार मैंने क्या कर दिया, पोस्ट नेट क्लैरिटी, और ऐसी वीडियोस पर आकर वापस से आ जाते हो, हमें देखने लग जाते हो। यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व हुआ। ये चीज़ हमेशा होती है तुम्हारे साथ, लेकिन ये जब भी होती है एक सेम सिनेरियो में चीज़ होती है। क्या ये सेम चीज़ तब होती है जब तुम कोई पार्क में बैठे होते हो? क्या ये सेम चीज़ तब हो रही होती है जब तुम किसी शादी में घूम रहे होते हो? नहीं होती ना। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ तभी होती है जब तुम अकेले होते हो। ये चीज़ नोटिस करो। लॉकडाउन से पहले तुम्हारी लाइफ बहुत बढ़िया थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद अच्छा सा नहीं हुआ। लॉकडाउन में कुछ हो गया। वो पता है किस लिए हुआ? क्योंकि तुम अकेले पड़ गए थे। ह्यूमंस जो क्रीचर्स हैं वो ट्राइब्स में रहने के लिए बने हैं। ह्यूमंस जो क्रीचर हैं वो लोगों के आसपास रहने के लिए, जिंगालाला हु करने के लिए बने हैं। और तुम वॉनाबी इंट्रोवर्ट बनने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे थॉट्स इस समय ना इतने र्यून हो चुके हैं कि अगर मैं तुम्हें इस केले की फोटो दिखाऊंगा, देखो, अगर मैं तुम्हें कहूंगा कि ये क्या है तो तुम केला नहीं कहोगे, तुम कहोगे ये तो मेरी डिक है। तुम्हारे थॉट्स इतने खराब हो चुके हैं। अगर तुम्हारी मेंटालिटी ही खराब है तो तुम कहां से चेंज हो जाओगे? बिलीव इट और नॉट, जो नंबर 1 चीज तुम्हें चेंज करेगी ना
वो कुछ नहीं है, वो ये एक्सटेंशन नहीं है पॉर्न ब्लॉकर्स वगैरह के, वो ये नहीं है कि तुम अपने फोन पर लिमिट लगा दो, वो है ये तुम्हारा एनवायरमेंट। तुम्हें सराउंड करना पड़ेगा अपने आप को लोगों से। जब तक तुम लोगों के बीच में जाकर नहीं बैठोगे रोजाना, तब तक तुम चेंज नहीं होगे। यू हैव टू टॉक टू गर्ल्स, तब तक तुम चेंज नहीं होगे, तब तक तुम्हारी मेंटालिटी एकदम बेकार हो जाएगी। एंड बिलीव मी व्हेन आई से कि कुछ टाइम के लिए अगर तुम पॉर्न वगैरह छोड़ दोगे, मैस्टरबेशन छोड़ दोगे, तो तुम्हारी हेटरेट उसके लिए बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। एक तो तुम्हारे माइंडसेट जो हो चुका है ना, वो पॉर्न को लेकर ये हो चुका है कि बढ़िया चीज है, अरे इसमें कुछ गलत नहीं है, दोस्तों ने बोला था हिला लेते तो हिला लिया। भाई मेरे तू बच्चे मार रहा है, बच्चे मार रहा है तू, लाखों करोड़ों बच्चे मार दिए तूने। और किस तरीके से मारे? एक वीरता के तरीके से नहीं, ये करके बहा दी नालियों में। दिस इज वॉट यू आर डूइंग ब्रो। मतलब सेंसिकल कुछ सोचो तो सही, दिमाग में सोचो कुछ आगे का, फ्यूचर का। दिक्कत पता है कहां है? दिक्कत यह है कि तुम फ्यूचर का नहीं सोच रहे हो बिल्कुल भी। तुम्हारे जब हाथ में ये पकड़ जाते हो ना, फिर तुम्हें बस यही दिखता है कि इसको कैसे हिलाएं। बंदर भी ऐसी चीजें नहीं करते भाई। बंदर करते भी हैं तो बंदर हैं, उनके पास काम नहीं है, उनके पास पर्पस नहीं है जिंदगी में। उनका पर्पस बस ये है कि वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे फांदे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदे। तुम्हारा पर्पस इतना सिंपल नहीं है। अपना पर्पस डिफाइन करो, अपने आप को बोलो कि नहीं यार कोई वीडियो हेल्प नहीं करेगी मेरे को। और ये चीज याद रखना, तुम जितना ज्यादा पॉर्न के बारे में सोचोगे कि मेरे को पॉर्न क्विट करना है, तुम उतना ज्यादा पॉर्न की तरफ बढ़ोगे। क्योंकि ऑब्सेशन एंड सप्रेशन आर इक्वल थिंग्स। तुम जितना ज्यादा उस चीज को सप्रेस करोगे ना, वो उतना ज्यादा सिमिलर है कि तुम उतना ज्यादा उस ऑब्सेस हो रहे हो। मतलब अगर मैं सोच रहा हूं कि मेरे को ऋतिका के बारे में नहीं सोचना, तो उसका मतलब यही है कि मेरे को ऋतिका के बारे में सोचना है। ऋतिका नाम शब्द आ रहा है ना, बस वही मेरे को सोचवा दे रहा है उसके बारे में। तुम किसी चीज को ऐसे फॉरगेट नहीं कर सकते। रिमेंबर का मतलब क्या होता है? रिमेंबर का मतलब होता है उस चीज को बार बार दोहराना दोहराना दोहराना, और रिमेंबर करके तुम्हें वो चीज याद रहती है। तो अगर मैं ये चीज रिमेंबर कर रहा हूं कि मेरे को वो चीज डिलीट करनी है अपने माइंड से, डिलीट करनी है अपने माइंड से, डिलीट करनी है अपने माइंड से, इवेंचुअली तो मैं उसको रिमेंबर ही कर रहा हूं, डिलीट थोड़ी ना कर रहा हूं। डिलीट का मतलब दोहराना नहीं होता। डिलीट का मतलब होता है एकदम कट ऑफ कर देना, डिलीट हो जाना, उससे अलग हो जाना। तो तुम पॉर्न के बारे में अगर ये सोच रहे हो ना, मेरे को पॉर्न क्विट करना, पॉर्न क्विट करना, पॉर्न क्विट करना, पॉर्न क्विट करना है, तुम उतना ज्यादा उसे रिमेंबर कर रहे हो, तुम उतना ज्यादा अपने दिमाग में ला रहे हो, उसे रीअपेयर करवा रहे हो। दैट इज नॉट हाउ यू डिलीट पॉर्न फ्रॉम योर हेड। अगर तुम चाहते हो कि तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हारे दिमाग में जिगली थॉट्स ना आए, वो मोटी मोटी लड़कियां ना आए, इफ यू वांट दैट, देन यू विल हैव टू फॉरगेट टू थिंक अबाउट इट। सोचना ही बंद कर दो। कुछ टाइम के लिए वेकेशन पर चले जाओ, नानी के घर चले जाओ, दादी के घर चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, जहां भी जा सकते हो, रिश्तेदारी में कहीं भी भाग जाओ, जहां पर तुम्हें ये ना बोले कि ये आ गया हमारे रिश्तेदार रोटी तोड़ने। बस इतना कर्टेसी रखना, एंड जाओ एंड वहां पर कम से कम 15 दिन स्पेंड करो। जब तुम आओगे तो अपने एनवायरनमेंट को एकदम वैसा मत करना जैसे तुम पहले रखा करते थे। अपने आप को बदलना होगा। तुम यही सोचना, अपने आप को एसोसिएट करना बंद कर दो उस व्यक्ति से। देयर इज दिस वेरी वेरी पॉपुलर सिंगर जिसका नाम है जोजी। उसका पहले एक चैनल हुआ करता था, उसकी आइडेंटिटी हुआ करती थी फिल्दी फ्रैंक नाम से। आज वो बंदा अपने आप को चेंज कर चुका है। आज वो उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेता फिल्दी फ्रैंक का। वो ये भी नहीं कहता कि वो मेरा पास्ट है, वो चीज भूल चुका है। हनी सिंह का देखा है? हनी सिंह क्योंकि अपने आप को बेटर रखना चाहता है, एक बढ़िया इमेज रखना चाहता है, अपने आप की मेंटल हेल्थ फिक्स करना चाहता है, तो वो सारी चीजों को रिजेक्ट कर देता है जो उसकी पास्ट में हुई थी कि मैं तो ऐसा था ही नहीं। सेम चीज तुम्हें करनी है। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं मुट्ठल था? भूल जाओ, मैं मुट्ठल हुई नहीं। एंड जब 15 दिन के वेकेशन के बाद आओगे ना, जब तुम अपने आप को कहोगे कि मैं मुट्ठल हुई नहीं, तो तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगी कि तुम मुट्ठल वाली हरकतें करोगे भी नहीं। जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे तो तुम पढ़ाई कर रहे होगे, तुम्हारे दिमाग में बाउंसिंग जिगली लटीनाज नहीं आएंगी। और मैं इस समय शब्द भी बोल रहा हूं ना, ये भी तुम्हारा थोड़ा बहुत कर रहे हैं, ये भी तुम्हें थोड़ा बहुत हॉर्नी कर रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें इस केले की फोटो दिखाई थी, जहां पे मैंने बोला था तुम्हें केला नहीं दिख रहा, तुम्हें ये अपना शेरू दिख रहा है जिसका ये करते रहते हो तुम। तो इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, अपने जो भी आज तक थॉट्स तुमने सोचे ना कि इस ये करने से ये हो जाता है, पॉर्न एक नॉर्मल चीज है,
कि मैस्टरबेशन करना एकदम आम चीज़ है, हर व्यक्ति करता है। जब तक तुम उसे कचरे के डब्बे में नहीं फेंकोगे ना उस थॉट को, तब तक तुम चेंज नहीं हो पाओगे। और ये वीडियो भी उन्हीं सारी वीडियोस की तरह हो जाएगी जो तुम देखते रहते हो। नो फैप कैसे करें, 5 डे स्ट्रीक, 10 डे स्ट्रीक। स्ट्रीक वाला कॉन्सेप्ट इसीलिए बेकार है, फंडामेंटली रॉन्ग है वो कॉन्सेप्ट। ये कोई अचीवमेंट नहीं है जो तुम कर रहे हो। अचीवमेंट्स को दोहराया जाता है जिससे कि तुम उन्हें बार बार दोहरा सको। ये एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हें अपनी जिंदगी से रिजेक्ट करनी है, डिलीट करनी है। डिलीशन का प्रोसेस एकदम डिफरेंट है, रिमेंबरिंग का अलग है। तुम रिमेंबर नहीं करना चाह रहे हो, तुम डिलीट करना चाह रहे हो। तो जब तुम सोच रहे हो ना कि मैं स्ट्रीक बना लूंगा, 1 डे स्ट्रीक, 2 डे स्ट्रीक, 3 डे स्ट्रीक, 4 डे स्ट्रीक, 5 डे स्ट्रीक, स्ट्रीक नहीं है वो, शिट है। दैट इज हैम्परिंग यू एंड ओनली यू। तो क्या मैंने बात करी इस वीडियो में? सबसे पहले जो भी आज तक थॉट्स हैं पॉर्न को लेकर, जितने भी सेक्स शिक्षा है, एक मैं कॉल आउट कर रहा हूँ सीधा सीधा। सेक्स शिक्षा जो कहता है कि साइंटिफिकली इट्स प्रूवन कि मैस्टरबेशन इज गुड फॉर यू, हेल्दी फॉर यू। तुम एक लिमिट में करोगे मैस्टरबेशन, इट्स गुड फॉर यू, हेल्दी फॉर यू। तुम पॉर्न लिमिट में देखोगे, इट्स गुड फॉर यू, हेल्दी फॉर यू। ब्लैक मैटर होता है ना तुम्हारे दिमाग में, ग्रे मैटर होता है ना तुम्हारे दिमाग में, उसकी माँ बहन एक कर देता है पॉर्न। जितना ज्यादा तुम पॉर्न देखोगे उतना ज्यादा तुम अजीब से व्यक्ति बनते जाओगे। तुम जितने भी साइकोपैथ्स देखो, किलर्स देखो, सोशियोपैथ्स देखो, ये सब पता है कौन लोग होते हैं? रेपिस्ट्स देखो, ये सब लोग पॉर्न वगैरह में घुसे होते हैं, इंडल्ज्ड होते हैं। तुम कहोगे नहीं भाई अच्छे लोग भी देखते हैं। डिलीट द थॉट, डिलीट द थॉट। जैसा मैंने कहा, तुमने देखा था अभी जो कांड हुआ था बंगाल में, वो जो बंदा वो था, क्रिमिनल था, ठीक है, जो बाइक पर आया था, जो भी था, उस बंदे की जो फोन सर्च हिस्ट्री थी ना, वो भी पॉर्न से ही भरी हुई थी पूरी तरह से। सो इफ यू सी योर सेल्फ एज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तुम देख सकते हो पॉर्न। आई एम फकिंग सेइंग इट ब्रो, बिकॉज इफ यू वांट टू चेंज, अगर तुम्हें सही में अच्छा व्यक्ति बनना है ना, तुम्हें वो चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो कि ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि तुम्हें लेस पे सेटल करा रहे हैं, जो कि तुम्हें वो चीज़ नहीं दिलवा पा रहे जो तुम्हें चाहिए। इस चक्कर में तुम करते क्या हो? तुम ऐसे वर्चुअली देखते हो, ककोल्ड हो रहे होते तीसरे बंदे को करते हुए। इंस्टेड गो टॉक टू अ गर्ल, बी अ रिस्पेक्टफुल ह्यूमन बीइंग। दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो, हम्बल बनो और लोगों से जाकर बात करो। वाई आर यू सेटलिंग फॉर ऑल ऑफ दिस? क्योंकि तुम्हारे पास पर्पस नहीं है, तुम्हारे पास फ्यूचर के लिए तुमने कुछ प्लान नहीं कर रखा। तुम्हें फ्यूचर में बस यही दिखता है कि तुम मुट्ठी हिला रहे होगे। मेरे को सत्य बताओ, क्या तुम्हें यही दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? तुम चेंज होना चाहते हो ना, तो हो भाई चेंज। किसने रोका है? एंड उस चेंज के लिए तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा। अगर तुम वही चीजें करते हुए आए हो जो आज तक करी है तुमने, तो तुम्हें वही मिलेगा जो आज तक मिलते हुए आया है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर तुम ऐसा चीज चाहते हो कि तुम्हें डिफरेंट चीज मिले, तो अपने वीरों को बहाना बंद करो। और जब तुम वीरों को बहाना बंद करोगे ना, अपने वीर को, अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, तब पता क्या होगा? जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो लाइफ फोर्स है, वो तुम्हारे अंदर बैठेगी। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ फोर्सेस दैट यू हैव, एनर्जीज दैट यू हैव। एनर्जी हमेशा ट्रांसमिट होती है, और तुम वो एनर्जी का ट्रांसमिशन पता है कहाँ कर रहे हो? कमोड में। तो इफ यू वांट कि वो एनर्जी किसी और चीज में डेवलप हो, तो क्या करो? उसे स्टोर करो। एंड तुम देखोगे तुम्हारे काम में दिख रही है वो। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। जब टी लेवल्स राइज होते हैं, तुम्हारी मसल मास भी बढ़ता है इजीली। जिम जाओ, बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगती इसमें, दिमाग नहीं लगता जाकर समय सिर्फ वेट उठाने हैं। ये तुम्हें फोर्स करेगा कि तुम अपने शेरों को पकड़ के भर 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 ना लिक्विड फैलाओ। जो तुम लिक्विड सोप पकड़ते हो ना, ऐसे पकड़ते हो, भर 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 हर जगह फैला दिया, हर जगह फैला दिया। वो नहीं करोगे तुम। यू विल एक्चुअली चेंज। इफ यू फील लाइक दैट यू आर अ लूजर, यू विल नॉट चेंज। तो हमने आपको पहले बोलना पड़ेगा कि आई एम अ विनर एंड आई कैन डू दिस। कोई बड़ी बात नहीं है, लोग करते हैं। और जो तुमसे ये व्यक्ति ये कह रहा है ना कि भाई हिला ले, हिलाने में कुछ नहीं जा रहा, बात मत करो उस व्यक्ति से। वो व्यक्ति आसपास भटकने के लायक नहीं है। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंड सेट तेरा बदल रहा हूँ जान।